हाय गाइस, हाउ यू गाइस। आप लोग बात कर रहे थे कि वाई कंपनीज आर लिविंग चाइना। मतलब दैट एक्चुअली टू डिफरेंट क्वेश्चंस कि वाई दे आर लिविंग चाइना एंड सेकंड वाई दे आर मूविंग टू दिस कंट्री बट नॉट दैट कंट्री। कि जैसे वो वियतनाम क्यों जा रही है बट वो इंडिया क्यों नहीं आ रही। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। पहले आप ये समझिए कि जो कंपनी चाइना गई थी वो चाइना गई क्यों थी, बिकॉज ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। और उसके भी दो हिस्से हैं, जो चाइना वो गई थी उसमें भी दो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। पहली जो चीज़ है कि हम बात करें 30-40 साल पहले की, तो चाइना में लेबर सस्ती हुआ करती थी। दैट वॉज द बेसिक रीज़न कंपनीज गोज़ टू चाइना। ठीक है, सिंपल है, ईजी है। बट यू सी, अब अगर मैं आपसे 20 साल पहले की बात करूं, तो हकीकत यह है कि कंपनियों की जो जो लेब जहाँ पे पीपल हैं, काम करते हैं, चाइनीज़ पीपल, समय के साथ ओवर पीरियड टाइम उनकी वेजेस हैं बढ़ गई। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि जो बहुत सी कपड़ों से जुड़ी चीज़ें हैं, आपने पाया होगा उसमें मेड इन बांग्लादेश या इंडोनेशिया, मतलब किसी चाइना का ना छोड़ के किसी और कंट्री का नाम होगा, वियतनाम या कुछ भी। अब सवाल ये है कि चाइना में कोई प्रॉब्लम है? जवाब है नहीं, चाइना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आज भी उतना परफेक्ट है जितना पहले था, बट देयर इज़ ए डिफरेंस। जो डिफरेंस आया है कि आप समझिए कि जो चाइना में चीज़ें थी वो सस्ती होती थी। सस्ती नॉट इन द सेंस सस्ती सस्ती, बस सस्ती इन द सेंस कि दूसरे देशों में उनको महंगा बेचा जाता था। तो जैसे एक मान लीजिए टी शर्ट को बनाने में मान लीजिए $1 का खर्चा आया, मैंने उसको $10 में बेच दिया। लेकिन क्या होता है कि अब क्योंकि चाइना में अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हम 2025 चल रहे हैं, तो इन अब क्या हो चुका है कि वो जो वेजेस थी पहले थी उससे बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। तो मान के चलिए कि तब मानो अगर $2000 थी एक आदमी की वेज, अब वो वेज बढ़ के $12000 हो चुकी है। मतलब काफ़ी अंतर आ गया है, मतलब सबकी नहीं, बट आप मान के चलो कि कम से कम 3 गुना तो अंतर आ गया होगा, 4 गुना। तो 2000 कमाने वाला 8000 कमाने लगा। सो कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वेजेस बढ़ गई। तो जो कपड़ों की जो दुनिया थी, वो जिस मार्जिन पे खेल खेलते थे कि इतने का बना के इतने में बेच दो, चाइना की लेबर वेजेस बढ़ने के कारण वो लॉजिक काम नहीं करेगा। चाइना में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बट सारा खेल उस वेज का था, जिस वजह से क्योंकि वेज बढ़ गई और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाएगा, ये मैं कहूँ काम ही नहीं करेगा, तो इसलिए वो चाइना को छोड़ के जाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट लॉजिक, लाइक वाई दे आर लिविंग चाइना, नथिंग टू डू विद द चाइना लाइक द पॉलिसीज एंड ऑल, बट प्योरली टू डू विद द वेज। अब आप ये समझ लीजिए कि लोग कंपनी चाइना आती ही क्यों हैं, मतलब आज भी अगर आप पाओ तो वो चाइना क्यों आती हैं, या इसको मैं लेट मी रीफ्रेज माई सेंटेंस, वो इंडिया क्यों नहीं आती, ये समझने में ज़्यादा आसान पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक आईफ़ोन बनाने की बात मैं करता हूँ, तो आप समझिए वहाँ पे मान लीजिए एक आदमी इंडिया, मान लो एक आदमी 1 घंटे में 20 आईफ़ोन बनाता है। आई एम जस्ट मेकिंग इट अप टू मेक यू अंडरस्टैंड वाई दे चूज़ चाइना ओवर इंडिया और सम अदर कंट्री। बट यहाँ पे अभी पहले आप समझ लो चाइना और इंडिया क्यों लेके। तो मान लो इंडिया में एक आदमी 1 घंटे में 20 आईफ़ोन बनाता है। चाइना में वही आदमी, एक आदमी सॉरी, नॉट द सेम इंडिया वाला आदमी, वह चाइना वाला आदमी 1 घंटे में 50 आईफोन बनाता है। तो अगर आप कंपनी के लॉजिक से सोचो, तो इंडिया का आदमी 2.5 घंटे में जो काम करेगा, चाइना का आदमी वो काम 1 घंटे में कर रहा है, विद मोर प्रिसीशन, मोर रिलायबिलिटी। तो लॉजिकली अगर आप एक मैन्युफैक्चरर के हिसाब से सोचो, तो ऑफ कोर्स दे विल गो टू चाइना। अब आप कहोगे कि ठीक है, समझ में आता है कि वो चाइना क्यों जाता है, बट सवाल है कि वो इंडिया में क्यों नहीं आता। यू सी, इंडिया में जिस वजह से वो नहीं आता, एक तो दुनिया भर की हर्डल्स जो इंडिया में होती हैं, दूसरा यू सी, जब आप कोई चीज़ बनाते हो, तो जैसे आपने एक आईफ़ोन बनाया, तो मान के चलो आईफ़ोन को बनाने में लेट्स एज्यूम उसमें 100 पार्ट्स लगते हैं। अब वो 100 पार्ट्स अलग अलग जगहों से आएंगे, फिर फाइनली जब वो आईफ़ोन बनेगा, फिर वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा जगह जगह। उसके लिए आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो 100 पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह से आएँ।
तो अगर आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों में जाम है, तो वो चीज़ बंद कैसे पाएगी? और फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, फिर सेम समस्या आएगी, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? मतलब कर तो दोगे, तो जो काम मान लो वियतनाम में जो काम 2 दिन में हो रहा है, यहाँ पे वो काम होगा 1 महीने में। तो कंपनी के लिहाज से टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। ऊपर से जो लेबर है वो भी डिसेंटली महंगी है, मतलब सस्ती नहीं है। आपसे दूसरे देश से कंपेयर करो तो आपको लग रहा है सस्ती है, बट जो आप पे कर रहे हो और जो रिटर्न आप जनरेट कर रहे हो, उस हिसाब से इंडिया की लेबर महंगी पड़ेगी उसे। ऊपर से दुनिया भर के हर्डल्स हैं, कोई भी वो हर्डल्स नहीं चाहता, क्योंकि हर्डल इज़ द लास्ट थिंग व्हेन यू डूइंग समथिंग। चाइना में क्या है कि वो हर्डल एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उन्होंने समझा कि कुछ चीज़ होती कैसे है। और मतलब एक चीज़ आप बना रहे हो, ठीक है, तो अगर उसमें हर्डल्स आएंगी तो पहली बार तो वो आउटपुट नहीं बन पाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऊपर से ऐसा समझो कि जैसे कई बार, ये हर समय नहीं बट कुछ केसेस में, जैसे हमने बड़ी चीज़, आईफोन तो छोटी सी चीज़ हो गई, मैं बड़ी चीज़ बताता हूँ। जैसे आप बुलेट ट्रेन बना रहे हो, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब मान लो बुलेट ट्रेन में हज़ारों चीज़ें लगती होंगी टू मेक द बुलेट ट्रेन, ट्रैक, एवरीथिंग। मान लीजिए सबकी कीमत है, मान लिया आज $1 बिलियन, लेकिन वो आज है, हो सकता है वो 5 साल बाद अब वो $2.5 बिलियन, $2.5 बिलियन हो जाए। लेकिन अगर क्योंकि चीज़ें हर्डल हो रही हैं, तो रुक के हो रही हैं, तो वो आज का काम आज नहीं हो रहा, वो कल पे छूट रहा है, कल का काम परसों पे। तो होगा क्या कि जो चीज़ $1 बिलियन की बन रही है वो $2.5 बिलियन की बनेगी, यानी महंगी बनेगी। तो अगेन कंपनी बनाएगी तो उसको महंगा पड़ेगा, कोई कंपनी नहीं जाएगी ना। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो, 2 अलग अलग कंट्री ने बुलेट ट्रेन बनवाई। आई थिंक इंडिया ने बुलेट ट्रेन बनाई, उसने जापान को चूज़ किया। उधर इंडोनेशिया जो मलेशिया से नीचे की तरफ है, उन्होंने बुलेट ट्रेन बनाई, उन्होंने चाइना से बनवाई। और आई थिंक उन्होंने 17, मतलब दोनों ने रफली साथ में शुरू किया काम, इंडिया की बुलेट ट्रेन का भी और इंडोनेशिया की बुलेट ट्रेन का भी। इंडोनेशिया की बुलेट ट्रेन चलनी चालू भी हो गई, एंड दे एम डूइंग ग्रेट। इंडिया में तो बुलेट ट्रेन बनी नहीं है, जबकि दोनों में काम साथ में शुरू हुआ। तो आप समझ पा रहे हो कितना अंतर है। और इसमें भी दिक्कत ये आएगी कि मान लो जब इंडिया जापान ने सोचा बुलेट ट्रेन बनाने का, तो लेट्स एज्यूम उसकी कीमत की कॉस्ट आएगी $1 बिलियन। अब आप कहो ठीक है वो हम 10 साल बाद बनाएंगे, तब ज़रूरी नहीं 10 साल बाद भी वो $1 बिलियन है, हो सकता है उसकी कीमत $7 बिलियन आ रही हो। आप समझ रहे हो? तो ये वजह है कि इंडिया में आप चीज़ें करना नहीं चाहते, या कोई करना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आप टाइमली चीज़ें नहीं कर सकते। जो वियतनाम वगैरह कंट्री है, वो हो सकता है वो पुअर हों, इंडिया के लिहाज से आप कहोगे ओह वो तो बड़े गरीब देश हैं, दैट्स ट्रू, बट वो बेसिक चीज़ समझते हैं। जब बेसिक होता है ना किसी चीज़, कॉमन सेंस, लॉजिक वाली चीज़, वहाँ पे वो चीज़ अच्छी है। तो उससे उन्होंने काफ़ी अपने आप को वो इंडस्ट्री वहाँ पे, बेसिकली कहूँ तो वो चाइना से सीख रहे हैं। उनका जो टीचर है एक तरह से चाइना है, कि चीज़ों को कैसे बनाओ। और चाइना सही बताऊँ चाहता है कि कंपनियाँ चली जाएँ उसके यहाँ से, उसकी वजह है, आप कहोगे लॉजिकली सेंस नहीं बना, चाइना क्यों चाहेगा कि कंपनी उसके यहाँ चली जाए। देखो पहली बात तो वेजेस बढ़ गई हैं, तो बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सस्टेन कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो एक तरह से जगह जगह वो चेन ऑक्यूपाई करके बैठी है ना, तो चाइना कहेगा ठीक है फिर चली जाए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो चाइना तो उनके लिए तो अच्छा है, वो वियतनाम या आसपास के जो देश हैं वहाँ चली जाएँ। बट आपको समझ पड़ेगा कि चाइना अब क्या कर रहा है। मतलब आप सोचोगे ना, अगर इंडस्ट्री छोड़ के जाएंगी क्योंकि वेज बढ़ गई, तो कंपनी की मजबूरी है छोड़ के जाना, क्योंकि वो वेज के ही चक्कर में तो आई थी, अब वेज चली गई, ठीक है एक्सपर्टीज़ है चाइना में हर चीज़ की, बट वेज तो बेसिक वो है किसी कंपनी के एग्जिस्ट करने का। अगर वेज हाई है तो आप नहीं करोगे। तो अब आपको देखना पड़ेगा चाइना वो कर रहा है जो जापान करता था। अब आप पूछोगे जापान क्या करता था, तो इसी आप जिस जापान को आप जानते हो, एक्चुअली जापान हमेशा से वैसा नहीं था। अगर आप बहुत बहुत पीछे जाओ तो आप पाओगे जापान
की इमेज एक्चुअली वैसी ही थी जैसे आज आप चाइना को लेके सोचते हो ना, ख़राब सामान, बेकार क्वालिटी सामान। एक्चुअली जापान भी वैसा ही था, जापान उससे अलग नहीं था। जापान ने समय के साथ अपने आप को इनोवेट किया, क्योंकि आप लोग मॉडर्न ज़माने में पैदा हुए तो आपको मॉडर्न हाई फाई वाला जापान नज़र आता है जिसकी क्वालिटी टॉप नॉच होती है। बट जापान का ये आज का सच है, ये पहले का सच नहीं है। तो अब आप जिस टाइम में जी रहे हो, आपने वो वाला चाइना देखा है जहाँ पे आपको लगता है चीज़ें बड़ी ट्रैश होती हैं, बेकार क्वालिटी की होती हैं। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना बना रहा है रोबोट्स। कौन से रोबोट्स बना रहा है? वो एआई रोबोट्स बना रहा है जो घर में और कंपनियों में भी काम कर सकें। अब पहले आपको सिंपल वाला समझाता हूँ, कंपनी वाला, लाइक हाउस वाला रोबोट क्या है। हाउस वाला रोबोट ये है, जैसे आपके घर में एक, मान लो एक मेड आती है जो खाना बनाती है, मान लो आपके घर में कोई मेड आती है तो झाड़ू पोछा बर्तन करती है, या आप थोड़े एफ्लुएंट है, आपने कोई सर्वेंट रखा हुआ है। तो चाइना ऐसे रोबोट्स बना रहा है जो इन लोगों को रिप्लेस कर सकें। तो आपको मेड रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका रोबोट आपके लिए खाना बना देगा, आपका रोबोट आपके लिए झाड़ू पोछा बर्तन कर देगा। सुनने में आई नो ये थोड़ा बहुत हाई फाई मूवी जैसा लगता है, बट चाइना चाइना है, वो कर लेगा। टाइम लगता है चीज़ों में, बट इट कैन बी डन। ये तो गए हाउस मेड वाले, लाइक हाउस वाले एआई रोबोट्स। अब जो दुनिया जिससे डरी हुई है, नॉट दुनिया, एक्चुअली जो बड़े लोग हैं, कंपनी जिनकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो लोग खुश हैं। जो चाइना रोबोट बना रहा है, यू सी, जैसे आपने असेंबली देखी हो या सुनी हो, जैसे एक कार है तो कार ऐसे एक असेंबली में होती है, कोई ये दरवाजा लगा रहा है, कोई खिड़की लगा रहा है, कोई कांच लगा रहा है, कोई टायर लगा रहा है, असेंबली लाइन, ठीक है। इसमें नॉर्मली लोग होते हैं हर स्टेप में। चाइना ऐसे रोबोट बना रहा है कि ये जो लोग हैं इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब इसी एक कंपनी जिसके यहाँ लोग काम करते हैं, उसे उन्हें एक तो तनख्वाह देनी पड़ती है, फिर उन्हें वो ब्रेक देना पड़ता है। तो मान लो अगर आपके 8 घंटे की शिफ्ट है तो 7.5 घंटे आप काम करोगे, आधे घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा। वो अनपेड ब्रेक होता है, बट मुझे पता नहीं इंडिया में कैसे होता है, बट जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड में जाओ तो जैसे आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है तो हाफ घंटे का 30 मिनट्स का अनपेड ब्रेक होगा, 7.5 आवर की आपको तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, अब ये सारे जो लोग हैं इनमें और भी इशू हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि वो इंसान है, किसी की फैमिली में डिस्टर्बेंस है, इसी वो काम रुकता है या डिले होता है। ये लोग हैं तो ये लोग बीमार भी पड़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग बीमार पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि आप इनसे ओवर काम नहीं करा सकते, क्योंकि वो इंसान है, कानून नाम की कोई चीज़ होती है। तो आप किसी इंसान से इसे ये नहीं कह सकते 24 घंटे काम कर लो, मतलब आप चाहोगे बट आप कह नहीं सकते ना कि 24। और दूसरी बात है, वो कर भी नहीं सकते क्योंकि इंसान की लिमिटेशंस हैं। इंसान को भगवान ने कभी भी 24 घंटे काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया। तो ये सारी दिक्कतें इंसानों के साथ हैं, ये एआई रोबोट्स के साथ नहीं है। एआई रोबोट में अगर मशीन का हाथ ख़राब हो गया तो आपने हाथ दूसरा रिप्लेस कर दिया, जैसे आपके फ़ोनों में नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए आपका, क्या कहूँ, जैसे स्क्रीन टूट गई थी, बहुत से लोगों के फ़ोन की स्क्रीन टूटती है, वो दूसरी स्क्रीन लगा लेते हैं, है ना। तो एआई रोबोट्स आर लाइक दैट, कि जो पुर्जा ख़राब हुआ आपने दोबारा रिप्लेस कर दिया। इंसानों में ऐसा नहीं है। इंसान समय के साथ बूढ़े होते हैं, एफिशिएंसी कम हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, चलने में दिक्कत आने लगती है। ह्यूमन बीइंग्स हैज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और बहुत सी चीज़ें आपको उन्हें बेनिफिट्स देने पड़ते हैं कि मुझे नहीं पता, मतलब जैसे देने होते होंगे, जैसे तुम्हारा बच्चा हुआ है तो उसे कुछ तुम्हें सिक देनी पड़ती होंगी, पेरेंटल लीव देनी पड़ती होंगी, या आप कुछ भी करते होंगे तो आपको अलग तरह की छुट्टियां या मुआवजे देने पड़ते होंगे इंसानों को। मतलब जब इंडिया में या किसी भी कंट्री में जब कोई मनुष्य किसी कंपनी में काम करता है, लाइक इंडस्ट्री में, ठीक है, लेकिन अगर आप वो रोबोट्स आ जाएं, इंसान को ख़त्म कर दो, ख़त्म से ख़त्म मतलब रिप्लेस कर दो विद ह्यूमन, विद एआई रोबोट्स, तो वो सारा ड्रामा ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो आप ये समझ पाओगे कि जो कंपनियां हैं दे आर वेरी हैप्पी। ये जो खासतौर से जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे चीज़ें बन रही होती हैं, क्योंकि एआई रोबोट आ जाएंगे तो उन्हें इंसानों को डील करने की ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ और अभी याद आई मुझे, एक होती है जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हर किसी की, तो जैसे लेबर हैं तो ऐसे कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती होगी,
जो बाद में स्ट्राइक कर देती होगी कि वेजेस बढ़ाओ, कुछ भी ड्रामा होता होगा। इसी जब एआई रोबोट आ जाएंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि रोबोट की कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी होती है कि हमारी मांग बढ़ा, हमारी मांगें पूरी करो या हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। रोबोट्स वॉन्ट डू दैट। तो हर कंपनी खुश है। तो चाइना अब उस एआई रोबोट वाली फील्ड में कूद चुका है और किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो जितनी भी टॉप के प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर से मतलब है यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपने यहाँ मज़दूर रखते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है, वो तो सारे मज़दूरों को निकाल देंगे और एआई रोबोट विल टेक ओवर। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि वाई चाइना को कोई दिक्कत नहीं होने वाली जब ये छोटी छोटी कंपनियाँ कपड़े बनाने वाली है कोई भी चली जाती है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी पिक्चर में देख रहा है। और इसी दुनिया में कितनी कंपनियाँ, लाखों करोड़ों में होंगी कंपनियाँ जो चीज़ें बनाती होंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाइना को उन सब के लिए रोबोट बनाने हैं, तो वो तो बिज़ी रहने वाला है 50 60 100 साल तक वो बिज़ी रहेगा, क्योंकि रोबोट हैं। सब कंपनियों के लिए चाइना को रोबोट बनाने हैं, तो उसका कोई अंत ही नहीं है। वो बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा और नई नई चीज़ें लाता रहेगा। हो सकता है कल फ्यूचर में जैसे कंपनी में 100 रोबोट हैं, कंपनी को लगता है मुझे 100 रोबोट नहीं चाहिए, ये काम 10 रोबोट कर दें, फिर वो शायद ऐसे रोबोट बनाने लगे जो काम अभी 10 रोबोट करेंगे वो 1 रोबोट कर दे। आप समझ पा रहे हो चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो चाइना को कुछ नहीं होने वाला, चाइना कहीं नहीं जाने वाला। वो अपनी टेक्निकल इनोवेशन के बल पे सदियों सदियों तक राज करेगा। खाली बात चाइना की नहीं है, जो भी कंट्री या कंपनी इनोवेट कर सकती है टेक्निकली बाय कीपिंग द प्राइसेस डाउन। अब यहाँ पे प्राइसेस डाउन का मतलब है नॉट आई एम सेइंग सस्ता, क्वालिटी वाइज सस्ता। मेरा मतलब है एक आम इंसान जिसे अफोर्ड कर सके। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताए थे कि एक स्ट्रिंग करके कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है जो रेड बुल की कंपटीटर है। उसकी कीमत है स्टिंग करके पेप्सिको कंपनी की, उसकी कीमत है आई थिंक 20 रुपीज़ की 250 ml। उन्होंने कहा कि वो रेड बुल की कंपटीटर है। रेड बुल की जो केन होती है, मैं गलत नहीं होती, इंडिया में करीब 100 105 110 के आसपास है। स्टिंग है 20 रुपये की। किस एंगल से वो कंपटीटर है? तो बात यह है कि यू सी रेड बुल टेस्ट वंडरफुल विदाउट एनी डाउट, द नॉर्मल रेड बुल, वो फैंसी वाली नहीं जो बेसिक रेड बुल आया करती थी ना नीले रंग की। बट यू सी उसकी जो प्राइस है वो जैसे ऑस्ट्रेलिया में वो कितने की होती थी, $2.32 की आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में 105 110 रुपए की। तो मतलब वो वहाँ पे भी महंगी है ऑस्ट्रेलिया में, बट यू सी बिकॉज जो वेजेस हैं वो उसको सपोर्ट करती है, तो एनी बडी कैन ड्रिंक रेड बुल। बट इंडिया वो महंगा पड़ेगा क्योंकि हर कोई इज़ नॉट अर्निंग दैट मच कि वो 105 110 रुपये की रेड बुल ले सके। वो भी मैं 250 250 ml की बात कर रहा हूँ, मैं 500 ml वाली बात नहीं कर रहा हूँ। 250 ml वाली जो इंडिया में वो आ रही है 105 110 रुपये के आसपास। तो स्टिंग को दे कॉल इट अ कंपटीटर, मतलब ही नहीं है। वो 20 रुपये की है तो वो एक आम आदमी शायद अफोर्ड कर सकता होगा। तो रेड बुल को आप ये नहीं कह सकते कि वो एक आम आदमी के लिए बनी है, मतलब बनी एक आम आदमी के लिए, बस एक आम आदमी की मतलब उतनी लाइक इनकम नहीं है कि वो 110 रुपये की 250 ml रेड बुल पी सके। क्योंकि यू नीड टू एक्सेप्ट ना, रेड बुल इज़ ए एनर्जी ड्रिंक, इज़ नॉट ए फूड। खा के आपका पेट भर गया है, लाइक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब रेड बुल इज़ जस्ट ए नॉर्मल ड्रिंक। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। और आप लोग भी मुझे बताएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या हर कंट्री को अपने रोबोट्स बनाने चाहिए, अपने आप चीज़ें बनानी चाहिए ताकि वहाँ की पब्लिक चीज़ें अफोर्ड कर पाए नॉर्मली, रादर देन बाइंग फ्रॉम अदर कंट्री एंड सेल इट वेरी सुपर हाई एक्सपेंसिव प्राइस। क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट कि मान लीजिए चाइना में मान लो एक पेन बनता है 1 रुपये का, आप वहाँ जाके उस पेन को 5 पैसे में ख़रीदो घटिया क्वालिटी के साथ, और इंडिया में आके 10 रुपये का बेच दो, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इससे उसको तो फ़ायदा है जिसने पेन ख़रीदा फ्रॉम द चाइना, बट जो एंड कंज्यूमर है वो 10 रुपये 20 रुपये तक दे रहा है उस पेन के जो 5 पैसे का है।
और क्योंकि वो 5 पैसे का है, वो 1 रुपये वाला नहीं है, उसकी क्वालिटी घटा घटा के 5 पैसे का बना दिए गया है, तो काम नहीं करेगा और आप 10 या 20 रुपये खर्च कर दोगे। इससे अच्छा ये नहीं भैया इंडिया में खुद का बनाओ, लोगों से 10 रुपये लो, बट जेन्युइनली एक चीज़ अच्छी बना के दो ताकि वो यूज़ हो सके। ऐसा ना हो कि पैसे भी खर्च कर दिए, कूड़ा भी लिया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि हमें चाइना से ही सामान ख़रीद के यूज़ करना चाहिए या इंडिया को अपना कुछ बनाना चाहिए। और यहाँ पे मेरा बनाने से मतलब वो नहीं है कि बाहर से सामान लेके आपने जोड़ जाड़ के दे दिया, मतलब मेरा मतलब है लिटरली इंडिया का हो। अब जैसे एप्पल है, एप्पल इज़ नॉट इंडियन कंपनी, इट्स एन अमेरिकन कंपनी। आपने एप्पल के सामान यहाँ मंगाए, एप्पल वालों से कहा कि इसको असेंबल करके यहाँ बेचो, दैट्स नॉट इंडिया। लाइक यू नो ये इंडिया का थोड़ी रहा, वो तो बस आपने असेंबल कर दिया, वो मेड इन इंडिया थोड़ी है। मेड इन इंडिया मतलब एक फ़ोन ब्रांड जो इंडिया का हो, जो इंडिया में बनाओ फ्रॉम स्क्रैच। ऐसा नहीं कि आपने चाइना से सामान ख़रीदा, फ़ोन को यहाँ पे लाके जोड़ दिया और उसमें मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा दिया, दैट्स नॉट रियली मेड इन इंडिया। आपको ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो जेन्युइनली यहाँ की हो। जैसे एप्पल है ना, एप्पल को आप कह सकते हो ना अमेरिकन है, आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं अमेरिकन नहीं है तो चाइनीज़ है। नहीं, वो चाइनीज़ नहीं है, वो चाइना में बनता है, बट जो इनोवेशन है, जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की गई है, वो प्योर अमेरिकन है। ऐसे सोनी के प्रोडक्ट्स हैं, अक्सर आपने देखा होगा उसमें मेड इन मलेशिया या फिर मेड इन चाइना होता है, बट सोनी इज़ बेसिकली जैपनीज़, इज़ नॉट चाइनीज़। और जैसे बहुत से फ़ोन है, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, दे आर जेन्युइनली चाइनीज़। आप ये नहीं कह सकते कहीं और का इसने चाइना ने अपना लोगो लगा दिया, नहीं, दे आर जेन्युइनली चाइनीज़। और द रीज़न इज़ कि एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग सोचते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, वो सस्ते नहीं होते। आपके यहाँ चीज़ें महंगी हैं इसलिए आपको लग रहा है वो सस्ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक इट्स लाइक अ सीक्रेट, बट इट्स नॉट सीक्रेट, बट स्टिल, जैसे कि आपको लगता है कि ओप्पो वीवो फ़ोन सस्ते हैं, वो सस्ते नहीं है, वो एक्चुअली महंगे हैं। आप जो सैमसंग या कोई फ़ोन खरीदते हो वो महंगा है, और क्योंकि आप वो महंगा खरीदने के और देखने के आदी हो गए हो, तो आपको ओप्पो वीवो सस्ता लग रहा है, जबकि वो सस्ता नहीं है। आप जो अभी तक खरीदते आ रहे थे वो महंगा था, ये चीज़ तो अभी भी महंगी है, ओप्पो वीवो महंगा है, चीज़ और कम होनी चाहिए। और आपको लगता है कि ये सस्ता है और सैमसंग ठीक ठाक प्राइस है, नहीं, वो तो बेहतरीन महंगा बेच रहे हैं। ओप्पो वीवो ये पिक्चर में इसलिए आए क्योंकि इन्होंने लोगों को ये समझाया कि ये चीज़ इतने की आती, ये चीज़ आती कि तुमने इतने का कैसे बेच दिया इतना महंगा। क्योंकि आप समझो ना, लिमिटेड चिप कंपनियाँ हैं, लिमिटेड हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनियाँ हैं, तो चीज़ इतनी महंगी कैसे हैं कि एक आदमी 10 का बेचा है वही 100 का बेच रहा है। ये बिल्कुल वही है चीज़, अगर आपको बहुत पहले याद हो, ये जो घड़ियाँ होती है ना, ये आप देख रहे हो, ये स्विस है, नहीं ये स्विस नहीं है, ये स्वेच है, आई डोंट नो, स्वेच स्विट्ज़रलैंड की है कहाँ की। बट द पॉइंट इज़, जब स्विट्ज़रलैंड घड़ी बनाता था तो वो क्या करता था कि बड़ी महंगी घड़ियाँ बनाता था। तो घड़ी वैसे यूज़फुल चीज़ है, बट एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, देयर इज़ नो वे, ओनली टॉप टियर पीपल, यू नो, लाइक अंबानी अडानी टाइप्स कैन अफोर्ड इट। तब चाइना की एंट्री होती है पिक्चर में। स्विट्ज़रलैंड कहता था कि कोई कंट्री घड़ी बना ही नहीं सकता, ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है। चाइना ने घड़ी बनाई और कौड़ियों के दाम पे मिली। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, ये शायद अब नहीं होता मॉडर्न ज़माने में, जब हम बहुत छोटे हो करते थे, रेलवे स्टेशन के बाहर एक ठेले जैसी चीज़ होती थी, जिन्हें पता नहीं, ठेला इज़ लाइक ए वुडन ट्रे जैसी होती है, उसके नीचे 4 टायर लगे होते हैं और एक आदमी उसको जैसे धक्का सा मारता रहता है। तो उसमें घड़ियाँ बिकती थी 10-10-12 रुपए की, बट दैट्स नॉट द पॉइंट कि घड़ी 10-12 रुपए की है। स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने उस घड़ी को उठा के देखा एक्चुअल में, और उन्होंने कहा, अब ये शब्द सुनिएगा आप, ये स्विट्ज़रलैंड के लोगों के, मतलब वो लोग जो घड़ी बनाते हैं उनके शब्द, ये किसी भी एंगल से स्विस घड़ियों से कम नहीं है इन टर्म्स ऑफ मशीनरी। यू नो, एक मैकेनिज्म होता है जो घड़ी को टिक 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 चलाता है, दे एक्चुअली एडमिट कि किसी भी एंगल से कम नहीं था। तो माई पॉइंट इज़, आप घड़ी खरीदो, ठीक है, लेकिन अगर आप एक आदमी स्विट्ज़रलैंड की घड़ी हमेशा खरीदता रहेगा तो कहेगा चाइना की घड़ियाँ सस्ती हैं। चाइना की घड़ियाँ सस्ती नहीं है, स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ महंगी हैं। आपको हमेशा उल्टा देखते आए हो, तो आपको लगता है चाइना की घड़ियाँ सस्ती हैं। चाइना की घड़ी सस्ती नहीं है, स्विट्ज़रलैंड की घड़ी महंगी है। इस तरह जब आप
चाइना को कोई सामान देखते हो और जो मैंने आपसे कहा ना कि आप सस्ता दाम पे उसको खरीद के आपको महंगे दाम पे बेचा गया है, चाइना का सामान सस्ता नहीं है, आप अभी तक महंगा सामान खरीदते आए हो। चाइना का सामान सस्ता नहीं है। मैं आपको कहूँगा सामान पैक करो, चाइना जाओ, घूमो, मतलब शॉपिंग करो, मेरा मतलब है वो लोग जो उसको बनाते हैं, तब आपको पता लगेगा कि आप कितना महंगा सामान अपनी ज़िंदगी पर खरीदते आए हो। तो गाइस ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि आपको आपकी आंखें खुली रखनी है। देखो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, चीज़ों को समझो कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो आई होप गाइज यू गाइज अंडरस्टैंड कि जो कंपनियां हैं कोई छोड़ के कहाँ जा रही है, मतलब किसे छोड़ के जा रही हो, क्यों छोड़ के जा रही हो, कहाँ जा रही तो क्यों जा रही है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू गाइज आपको ये वीडियो देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि जो कंपनियां वो चाइना को छोड़ेंगी तो वो क्यों छोड़ रही हैं, विच इज़ बेसिकली लेबर, नथिंग मोर देन दैट। और वो जैसे इंडिया नहीं आ रही तो बिकॉज दुनिया भर की हर्डल्स हैं। और वो वियतनाम क्यों जा रही हैं, बिकॉज वियतनाम ने चाइना को कॉपी किया है। मतलब ऑफ कोर्स वो चाइना के जैसा परफेक्ट तो नहीं हो सकता, बट उतने चीज़ों को सिंपली बनाया। जैसे चाइना में चीज़ें सिंपल हैं तो वियतनाम ने अपनी चीज़ें सिंपल लगाई हैं, हर्डल्स को ख़त्म कर रखा है, ज़ीरो हर्डल्स, कम नहीं है, ज़ीरो है, टाइमली काम होता है। तो ये काम आपने डिसाइड किया कि 2 दिन में होगा तो वो 2 दिन में होगा, फिर उसमें 2 महीने 2 साल नहीं लगने वाले। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, और कमेंट में बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इंडिया में भी क्या ऐसे काम होना चाहिए या हर्डल वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड बाय। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद और पर क्लिक कीजिए।